एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो सबसे पहले उनको थैंक यू जो अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं। उसके बाद एक दो सिस्टर्स का मैसेज आया था, मतलब कमेंट आया था कि उनको मेजरमेंट चाहिए और उनको कुछ आइडियाज भी चाहिए। आइडियाज मतलब इन द सेंस कि उनको प्रॉपर तरीके से कि कितना फैब्रिक लग जाएगा, क्या चीज लग जाएगी। तो मैं वीडियो के एंड में ना एक पेपर पे लिखा हुआ है, मैंने लिख दिया है पेपर पे मेजरमेंट वगैरह और फैब्रिक का मतलब कितना कपड़ा उसमें लग जाएगा। तो वो चीज ना मैं वीडियो के एंड में लगा दूंगी, आप वहां से स्क्रीनशॉट ले लेना और फिर अपनी नोटबुक में नोट कर लेना। तो नोट करोगे तब आपको थोड़ा सा आइडिया भी हो जाएगा कि कितना कैसे क्या है, क्योंकि जो पहले से सिलाई करते हैं तो उसको अंदाजा होता है। और घाघरा चोली होती है ना, जो चनिया चोली का बता रही थी, तो वो मैं आज डालूंगी वुमेन्स के लिए। और कल मैं डाल दूंगी मेजरमेंट, कल वाली वीडियो में मैं डाल दूंगी जो लड़कियों का है, छोटे बच्चों की जो बनानी है उनका। तो आप अपने हिसाब से देख लेना कि आपको बच्चों का करना है या वुमेन्स का करना है। मैं आपको साइज प्रोवाइड करवा दूंगी, साथ में ही अप्रोक्सीमेट ना कपड़ा बता दूंगी कि कितना लगेगा। वो आपके जैसे ही मैं डालूंगी कि एस साइज है, एल, एस, एम, एल, एक्सएल, ये 4 साइज आपके साथ में शेयर करूंगी। और इन चारों साइज का ही आपको सारे जो मेजरमेंट है, जैसे लंबाई और शोल्डर, हिंदी में ऐसे थोड़ा वो है, जैसे लेंथ हो गया, शोल्डर हो गया, जो अपने शोल्डर के होते हैं, आर्म होल हो गया, अपना जो फुल बस्ट होता है, वेस्ट होता है, और फिर जहाँ पे बेल्ट आती है, और लेंथ कितनी चोली की रखनी है और कितनी घाघरे की रखनी है, मतलब लहंगे की रखनी है। वो सारी चीजें ना मैं अपने नोटबुक में नोट कर चुकी हूँ, उसको मैं अच्छे से फोटो क्लिक करके वीडियो के एंड में लगा दूंगी। और साथ में मैं ये बता दूंगी कि एस साइज में इतना कपड़ा लग जाएगा, एल साइज में इतना लगेगा, एम में इतना लगेगा, एक्सएल में इतना लगेगा। ठीक है, तो वो चीजें आप एक बार देख लेना वीडियो को एंड में, मतलब जब स्क्रीनशॉट ले लेना आपको अच्छे से फिर समझ में आ जाएगा। उसके बाद जो दुपट्टा बनेगा वो सबका सेम बनेगा। और ये जो साइज मैं शेयर कर रही हूँ ना, कहीं आप ऐसे बोलो कि परफेक्ट फिटिंग आएगी, ये आएगी, ये स्टैंडर्ड साइज होते हैं जो अपने कंपनीज में फैक्ट्रियों में बनते हैं। फिटिंग जब आप किसी का अगर कोई बनवा रहे हैं ना आपसे, जैसे कोई बनवा नहीं रहा, सॉरी आपने बना के रखे है, कोई आपसे खरीद रहा है, तो फिटिंग आपको उसकी ऑन द स्पॉट फिर अपना अंदर से हम ऑल्टर कर देते हैं। या तो उसका आप 10-20 रुपए एक्स्ट्रा ले लेना अगर आप लो तो, भी अर्जेंट में करवा रहे हैं, या फिर ऐसे होता है कि मार्केट से लेके आते फिटिंग करवाते तो उनके भी तो पैसे लगते हैं। तो आप ज्यादा मत रखना, जैसे तो हम ऑल्टर करवाते तो पैसे ज्यादा लगते हैं, बट अगर आप खुद ही कर रहे हैं, अपनी बनाई हुई चीज है, तो आप 10-20 रुपए ही रखना, ज्यादा मत रखना कि मैं अंदर से इसके जो ऑल्टर है वो कर दूंगी, आप मुझे 10 या 20 रुपए जो भी होते हैं वो एक्स्ट्रा दे देना। ठीक है। उसके बाद मैं थोड़ी सी आपसे बात कर लेती हूँ। बात ये है कि जिन लोगों को लगता है ना कि काफी लोगों को ऐसे वहम रहता है, रिस्क रिस्क रिस्क, तो हम इतना बड़ा रिस्क नहीं ले रहे, 5,000 रुपए का रिस्क ले रहे हैं, और ये कोई रिस्क नहीं है, कपड़े के काम में कोई रिस्क नहीं है। क्योंकि देखो, आप खुद सोच के देखो, अगर वो ड्रेस सेल नहीं हुई तो अगले सीजन में सेल हो जाएगी, है ना? और होगी भी तो आप कहाँ तक पहुंच जाओगे? ठीक है। सेल करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, आपको रियलिटी बता रही हूँ, किसी दिन ना डिटेल में बताऊंगी, मैंने एक आधी वीडियो में पहले भी बताया हुआ है। मैंने मेरा काम ना व्हाट्सएप से ही शुरू किया था। ठीक है। और अब तो मैं व्हाट्सएप स्टेटस अपडेट भी नहीं करती, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास काम है और मैं वो काम पूरा जैसे ही पूरा कर दूंगी ना तब जाके, अभी भी मैं वीडियो बनाने में लेट हो रखी हूँ। आज का वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ मैं, 5:30-6 के करीब का भी टाइम है, क्योंकि मेरे कस्टमर आ गए थे। ठीक है। तो खुद सोच के देखो, डेली कुछ ना कुछ हमें आ रहा है, फिर भी मैं ना काम वापस ऐसे ज्यादा ले नहीं रही हूँ, उनको ऐसे टाल रही हूँ, मना भी नहीं कर रही उनको। मैं ये बोल रही हूँ कि मुझे अभी थोड़ा टाइम कम है तो प्लीज, तो वो ऐसे बोलते हैं कि हम ना तेरा बच्चा रख लेंगे, तेरे बच्चे को रख लेंगे, खेल मतलब उसका केयर कर लेंगे, तुम हमारा बना देना। देखो, वो सिलाई भी देंगे और बच्चा भी रखेंगे, है ना? तो अपने में कुछ क्वालिटी होती है। ठीक है। हर किसी के अंदर होती है, मैं ये नहीं कहती, मेरी तारीफ नहीं कर रही मैं, मेरे अंदर है, मेरे अंदर शायद इतनी है भी नहीं, बहुत लोगों के अंदर कितना हुनर होता है। ठीक है। तो आप ना, मुझे कुछ चीजें और एक्सप्लोर करनी थी, वो मैं कर भी नहीं पा रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ क्योंकि काम ज्यादा आ रखा है। ठीक है। अपना ना साथ साथ में जो ऐसे बोलती है रिस्क है रिस्क है रिस्क, देखो हर चीज में है। हम घर पे बैठे हैं, क्या पता दवाइयों पे लग जाते इतने पैसे तो। और लेडीज है ना, अपना खुद का कमा रही है, तुरपाई करके भी पैसे इकट्ठे करे, तो उसमें क्या रिस्क है? खुद के पैसे हैं, कहीं पे भी लगाओ। हम लाखों रुपए तो खर्च नहीं करें, 5,000 रुपए खर्च करें। हाँ, मैं ये नहीं कहती कि आप फर्स्ट सीजन में ही 20,000 रुपए लगा दो, 50,000 रुपए लगा दो और वो फिर से घर पे लगा के बैठ जाओ। इतना नहीं बोले, 5,000 रुपए तो आप किसी शादी में ना सामान भी ले आते हैं अपना खुद का, इतने में तो काम भी नहीं चलता है। ठीक है। तो चलो, आज का वीडियो ना बस थोड़ा सा मतलब यही है कि अपडेट ही देना था कि मैं मेजरमेंट वगैरह जो भी है वो वीडियो के एंड में बिल्कुल अच्छे से प्रोवाइड करवा दूंगी आपको। और साथ ही आप कुछ करो,
कुछ भी करो बट अपना काम शुरू करो। और यूट्यूब के बारे में भी जानना चाहते हो ना कुछ, तो भी मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, क्योंकि मैं यूट्यूब पे अब से नहीं हूँ, कम से कम 4 साल मुझे यूट्यूब पे हो चुके हैं लगे हुए। बट मैंने वहां पे वो चैनल छोड़ दिया, उस पे मैं कंटिन्यू कर नहीं कर पा रही थी। दूसरी चीज होता है काफी बार चीजें कि किसी चीज से ना एकदम मन हट जाता है, काफी कुछ लाइफ में नेगेटिव लगा लो या कुछ भी लगा लो। तो वो उस फेज में चल रही थी मैं तब, बस स्ट्रेस वाला फेज था मेरा, तो उस टाइम पे ना मैं नहीं कर पा रही थी कंटिन्यू, फिर मैंने उसको छोड़ दिया। कई बार ऐसा होता है कि आप अपने रिलेटिव वगैरह जो भी होते हैं ना उनसे दूर रहने में ही भलाई होती है अपनी, ठीक है। रिलेटिव्स मतलब अच्छे भी होते हैं, हम भी तो खुद किसी के रिलेटिव है, बट उनमें से ना कुछ एक ऐसे भी होते हैं जो हमें टेंशन ही देते हैं। जैसे अपना काफी ऐसे बोलते हैं, दिन में कितने सूट निकाल देते हो, ये निकाल देते हो, वो ये नहीं पूछ सोचते कि यार बच्चे के साथ मैनेज करना, ठीक है, अकेले रहती हूँ मैं, ठीक है। तो साथ में इतने इतने काम सोचती हूँ, ये करूँ वो करूँ, करती भी हूँ, लेकिन कोई हौसला नहीं देता। हौसला हमें खुद को लेना पड़ता है अपने अंदर से, कि कोई हमें कुछ नहीं बोलेगा, पॉजिटिव हमें खुद को बनना पड़ता है, ठीक है। तो वही चीज़ है, अगर आपको ना थोड़ा-सा भी कुछ भी और भी चीज़ें शेयर करनी हो, बात करनी हो, तो मेरे से कर लिया करो यार, मैं खुद मुझे खुशी मिलती है। मैंने ये चैनल ना अभी मैं इस पे अलग-अलग चीज़ें डाल रही हूँ, बट मैंने जब शुरू किया था ना इसको, तो इतने स्ट्रेस में शुरू किया था चैनल को कि मैं बस किसी से बात शेयर कर लूँ। अब आप लोग इतना ध्यान से सुनते हो ना, तो बहुत अच्छा फ़ील होता है कि चलो कोई तो मेरी सुनने वाला है। इनफैक्ट ये चैनल मैंने इतना चोरी-छिपे बनाया था, अपने हस्बैंड को भी नहीं बताया था, अब तो उनको पता चल रखा है। मेरी फैमिली में किसी को नहीं पता, मैंने सबको ऐसे बोल दिया कि मैंने यूट्यूब छोड़ दिया, ठीक है। क्योंकि एक होता है ना, मतलब कि पिंच करती है कुछ चीजें, तो मैंने उनको बताना, सबको टोटली हर किसी को बोलना छोड़ दिया कि मैं क्या करती हूँ। मैंने सबको बोला हुआ कि मैं कुछ भी नहीं करती, मैं अपना सिलाई का काम करती हूँ जो आता है, बाकी मैं वीडियोस वगैरह नहीं बनाती। बट रियलिटी में मैं जानती हूँ, मेरे हस्बैंड जानते हैं, इतना ही काफी है, ठीक है। तो चलो, जो साइज वगैरह है, फैब्रिक वगैरह है, वो सारा आगे देख लेना वीडियो में हर चीज। और फिर भी कुछ समझ में ना आए तो मुझे आप एक बार कमेंट डाल देना कि क्या है कैसे है, फिर मैं शायद कमेंट में ही रिप्लाई कर दूंगी, वीडियो ना बना पाऊँ तो। बट कमेंट में रिप्लाई आप देख लिया करो, मैं मोस्टली कमेंट में रिप्लाई कर देती हूँ जो भी मुझे बोलना होता है। और फिर भी काफ़ी चीज़ें रह जाती है जो लंबी होती है, काफ़ी चीज़ें कमेंट के थ्रू नहीं बोली जाती, वो मैं एक आध बार वीडियो बना देती हूँ। और जो दीदी, किसी की रिक्वेस्ट थी, जो जिनका नाम पूजा है, वो थंबनेल का बोल रहे थे, तो मैंने आपको बोला था ना पक्का कि इस वीक मैं आपका थंबनेल बना दूंगी, तो इस वीक मैं आपके लिए थंबनेल का जो वीडियो है वो बना दूंगी, और मुझे पूरी उम्मीद है उसके बाद आप थंबनेल बनाना सीख जाओगे। तो चलो, किसी और वीडियो में मिलती हूँ। इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ मुझे मेजरमेंट देना था, तो मैं मेजरमेंट की आगे जो फोटोज वीडियोज लगा देती हूँ, आप उसको देख लेना और फिर आप समझ लेना कि किस तरीके से क्या है। फैब्रिक वगैरह हर चीज की डिटेल डाल दूंगी। उसके बाद ऊपर का जो सामान लगेगा ना, जैसे मैं बताती हूँ आपको, मैं जो वीडियो में डालूंगी ना, वो ये डालूंगी कि साइज डालूंगी, प्रॉपर कपड़ा डालूंगी। उसके बाद देखो ऊपर आपका जो भी लगता है, ठीक है, प्रॉफिट और लॉस की वीडियो मैं अलग से बनाऊंगी, ये नहीं है कि मैं इसी में घुसा रही हूँ, जस्ट आपको थोड़ा सा आइडिया दे रही हूँ। आपको हर एक चीज नोट करनी है जब आप कटिंग करने बैठोगे, कि मैं इस ड्रेस को कटिंग कर रही हूँ, ये डिजाइन है, इतना ब्लाउज में कपड़ा लग रहा है, इंच के हिसाब से मेजर करना। ये नहीं है कि आपका लग रहा है 20 इंच और आप लिख रहे हो 30 इंच, नहीं, आप जितना लग रहा है उतना लिखना। किस रेट पे आया, और अगर आपको कम रेट पे चाहिए ना कपड़ा, तो सबसे मतलब ना कम, आप अपने लोकल मार्केट में जाओ, सेल लगी होती है, उनसे रिक्वेस्ट करो कि मैंने अपना छोटा सा काम शुरू किया है। मैं बताती हूँ आपको पर्सनली मैं कैसे किया है। मैं फ्रॉक वगैरह के लिए कपड़ा लेके आई थी, 2-2,500 का स्टार्टिंग में, 2,500 का लेके आई थी, ठीक है। काफी कपड़ा आ गया था उसमें, उनकी सेल लगी हुई थी, उन्होंने सेल लगा रखी थी, बाहर ढेर लगाया हुआ था, और कपड़ा उसमें अच्छा भी था बुरा भी था। तो बुरा मीन्स टू, मतलब बुरा का ये नहीं है कि वो कपड़े पे ना दाग वाग थे, तो फिर मैंने कपड़ा छाट लिया उनमें से। फिर मैंने उन भैया को बोला, भैया क्या रेट दोगे, तो उन्होंने महंगा बताया था, पहले कुछ 100 रुपये मीटर, पता नहीं 80 रुपये मीटर बताया था, 100 रुपये, 120 रुपये ऐसा कुछ बताया था, ठीक है। फिर मैंने उनसे उनको बोला, भाई मैं अपना काम शुरू कर रही हूँ और मेरे पास इतने पैसे है नहीं कि मैं इस रेट पे ले लूँ, और ना ही मेरे से कोई खरीदेगा इतना महंगा, क्योंकि मैं जब 100 रुपये मीटर लेके खरीद के बना रही हूँ कोई चीज़, 300 की दे रही हूँ एक फ्रॉक, तो मुझसे कौन लेगा 300-400 रुपये की फ्रॉक। 400 रुपये की तो कोई भी नहीं लेगा भाई, 400-500 रुपये का तो मेरे इसमें खर्चा हो जाएगा, और मैं बचाऊंगी क्या फिर उन्होंने मुझे ये बोला कि ठीक है चलो आप अपना काम शुरू करो। काफ़ी मैंने एक दो बार रिक्वेस्ट की, और फिर पहले मैं उनसे कपड़ा भी लेके आती थी पर्सनली खुद के लिए, तो उन्होंने मेरी बात को एग्री कर लिया और मुझे कपड़ा दिया, काफ़ी सस्ते रेट पे दिया, कोई 60 रुपये मीटर है, कोई 50 रुपये मीटर है। अगर आप बोलोगे तो कपड़ा भी मैं आपको दिखा दूंगी, बिल्कुल बहुत अच्छा कपड़ा है, कोई 60 है, कोई 50 है, कोई 55 है, और कोई मतलब 80 से ऊपर नहीं है।
₹80 से मीटर वो कपड़ा नहीं है और बहुत अच्छी क्वालिटी का कपड़ा है। ये नहीं कि बिल्कुल चिप, उन्होंने सेल में इसलिए निकाला हुआ था क्योंकि उनके छोटे छोटे टुकड़े बचे हुए थे। काफी कपड़ा तो ना ऐसा था जो 20-20 मीटर का था, बट वो बोले कि मेरी होलसेल की दुकान है और मैं फिर इस चीज को ना 20-20 मीटर का नहीं, मैं मुझे पूरे लोट के लोट रखने होते हैं। मैं उनसे लेके आई थी। ठीक है, बहुत सस्ते रेट पे मुझे मिल गया। अगर आप कहोगे तो मैं किसी दिन, नहीं कल परसों ही मतलब आपको दिखा दूंगी, क्योंकि मैं साथ साथ में फिर ना कटिंग करती हूँ, ड्रेसेस बनाती हूँ। वो कपड़ा मैं लेके आई, आराम से अपना मैं फ्रॉक के बना रही हूँ। वो फ्रॉक मेरी ना, उन फ्रॉक में मैं अपनी सिलाई रखूंगी, किसी में ₹40, किसी में ₹50, किसी में ₹60। वो आपके साथ डेली शेयर करती रहूंगी। इसलिए रखूंगी सिलाई कम, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों के कपड़े बनाते हैं, कम टाइम में बन जाते हैं, जैसे ब्लाउज बनते हैं। और सिलाई कम रखने का एक रीजन और भी है, क्योंकि मैं दुकान पे जो रेट पे दूंगी वो होलसेल रेट पे ही मांग रहे हैं। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे रिटेल में बेचूंगी ना तो मेरा अच्छा मार्जिन निकल जाएगा। 200, 250, 300 रुपए की फ्रॉक पर मतलब मेरी बन जाएगी, बिक जाएगी। ₹300, ₹400 तक की फ्रॉक मेरी बिक जाएगी अगर मैं रिटेल में बेचूंगी। लेकिन मुझसे होलसेल में मांगा गया तो मैं होलसेल रेट जैसे कंपनीज में बनते हैं उसी रेट पे प्रोवाइड करवाऊंगी। चाहे मेरे दिन में मतलब ₹200 बचे, चाहे मेरे ₹500 बचे, चाहे मेरे को बचे ₹5000। ठीक है, क्योंकि मेरी स्टार्टिंग है। तो मैं ज्यादा अगर स्टार्टिंग से ही किसी को महंगा दूंगी तो मतलब अच्छा नहीं है। तो थोड़ा थोड़ा करके ही शुरू किया जाता है, कोई भी काम होता है। अगर आप कपड़े का बोलोगे तो मैं आपको कपड़ा दिखा दूंगी। तो चलो मिलती हूँ किसी और वीडियो में। और आप प्लीज मेजरमेंट जो मांग रही थी ना, वो मेजरमेंट अब आगे वीडियो में मैं फोटो लगा रही हूँ, वीडियो लगा रही हूँ, वो आप देख लेना। और उसके बाद फिर आप बता देना कि आपको समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, बाय बाय, थैंक यू।